टू थ्री स्टार्ट। हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को टारगेट स्टडी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि ज्योग्राफी को सीखना तथा समझना। बच्चों के अंदर ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का तांडव, इसमें आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सब कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए टारगेट स्टडी एग्जाम 100 यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी का आज पहला सेशन है। तो ज्योग्राफी पढ़ने से पहले क्या है, एक मोटिवेशन थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का तजुर्बा भी होगा। क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। तू थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए फिर इसी मोटिवेशन थॉट के साथ अपना सेशन शुरू करता हूँ। क्या था आज का सेशन? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, तो वो हो जाएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल। ठीक है, भूगोल। भूगोल को पढ़ने से पहले देखिए हमारे ज्ञात आता है कि भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल की खोज किसने की थी, भूगोल शब्द का प्रयोग क्या कहाँ से किए थे, कहाँ से उठाए थे, भूगोल क्या है। फिर क्या आता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, भूगोल बुक किसने लिखा था। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो इसी पर आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखिए भूगोल। भू मतलब क्या होता है, भू मतलब होता है भूमि और गोल मतलब होता है, ठीक है, स्पेयर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, देखो भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। भूगोल देखो इसके नाम से ही इसका परिभाषा निकल जाता है, डेफिनेशन निकल जाता है। कैसे? तो वो हो जाता है जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब होता है भूगोल। अब देखिए जियो मतलब क्या होता है, जियो, GEO, जियो मतलब होता है भू, मतलब भूमि। और ग्राफी मतलब क्या होता है, ग्राफी मतलब होता है टू स्टडी, STUDY, स्टडी। ठीक है, तो क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि ज्योग्राफी की परिभाषा क्या है। तो हम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी देखिए उनके नाम के वर्ड से ही पता चल जाता है। क्या है कि जियो, जियो मतलब होता है भू, भू मतलब क्या होता है, जियो मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, तो ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने को कहते हैं भूगोल। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्थ के बारे में स्टडी करने को कहते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे ज्योग्राफी। फिर इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद आता है कि भूगोल। भूगोल 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 एक कैसी भाषा है, ठीक है, भूगोल भूगोल एक ग्रीक भाषा है, भूगोल। फिर आता है क्वेश्चन भूगोल। ठीक है, भूगोल, एक क्वेश्चन आता है कि भूगोल कैसी भाषा है, तो भूगोल हो जाएगा ग्रीक भाषा, ग्रीक, यूनानी भाषा। ठीक है, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा का शब्द है भूगोल। भूगोल शब्द को हमने कहां से उठाया है, तो वो हो जाएगा यूनानी भाषा से, ग्रीक भाषा से। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग। देखिए क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में देखा जाता है कि भूगोल, सबसे पहले तो लोग पूछते हैं भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते हैं। तो इस पे डिस्कस करने से पहले हम एक टॉपिक पे डिस्कस क्यों ना करते हैं कि भूगोल पिता तो है, पिता तो जो हो जाए होने दीजिए। फिलहाल भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था वो देखेंगे। तो जियोग्राफी, जियोग्राफी, भूगोल, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था एरिस्टोस्थनीज ने। एरिस्टोस्थनीज ने कब किया था, सेकेंड सेंचुरी में। ठीक है, सेकेंड सेंचुरी में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, सेकेंड सेंचुरी में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने।
ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन क्या आता है कि जियोग्राफी भूगोल, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एरिस्टोस्थनीज ने। एरिस्टोस्थनीज ने किया था। एरिस्टोस्थनीज ने सबसे पहले किया था। कब किया था? तो सेकेंड सेंचुरी में किया था। ठीक है। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एरिस्टोस्थनीज ने किया था। कब किया था? सेकेंड सेंचुरी में। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि हम जो पढ़ते हैं भूगोल, पृथ्वी का सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है। फिर आता है पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी, क्वेश्चन आता है कि हमारा हमारा जो पृथ्वी है वो कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। तो उसको सबसे पहले कैलकुलेट किसने किया था कि हमारी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री घूमी हुई है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और जो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको सर्वप्रथम किसने कैलकुलेट किया कि हमारी पृथ्वी अर्थ जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको सर्वप्रथम किसने कैलकुलेट किया था? तो इसको भी एरिस्टोस्थनीज ने ही कैलकुलेट किया था कि पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है। इसके बारे में भी सर्वप्रथम इसी ने ही कैलकुलेट किया था। फिर आता है पृथ्वी की परिधि, परिधि की गणना, परिधि। ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि पृथ्वी की परिधि और क्या, पृथ्वी की परिधि तथा झुकाव। देखिए क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की झुकाव तथा परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो भी एरिस्टोस्थनीज ने किया था। कब किया था? सेकेंड सेंचुरी में। ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन यहां से बन गया है कि भूगणित, भूगोल का, भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो हो जाएगा एरिस्टोस्थनीज ने सेकंड सेंचुरी में किया था। फिर क्वेश्चन आता है हमारी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये सर्वप्रथम किसने कैलकुलेट किया था? तो ये भी एरिस्टोस्थनीज ने किया था। पृथ्वी का झुकाव, परिधि, ये इस दोनों की गणना किसने किया था? तो एरिस्टोस्थनीज ने किया था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि अब आता है, देखिए अब लोगों के माइंड में रहता है कि अब चलिए इतना जो हो गया वो हो गया, अब ये बता दीजिए कि भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो ये भी बताएंगे, उसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के साथ। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी हम किसे कहते हैं? ठीक है। फादर ऑफ जियोग्राफी हम किसे कहते हैं? भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहते हैं? भूगणित के पिता किसे कहते हैं? भूगणित। ठीक है। भूगणित के पिता, भूगणित के पिता किसे कहते हैं? ठीक है। भूगणित के पिता किसे कहते हैं? ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है। और देखिए इससे पहले भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल के पिता हम कहा कहते हैं, भूगोल के पिता हम हेकेटियस को कहते हैं, हेकेटियस। ठीक है। तो जब क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा हेकेटियस। हेकेटियस को हम भूगोल के पिता के रूप में जानते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी के बारे में जानते हैं हेकेटियस को, क्योंकि हेकेटियस ने क्या लिखा था? हेकेटियस ने एक बुक लिखा था। हेकेटियस की एक फेमस बुक थी, वो क्या है? हेकेटियस की एक फेमस बुक है गैस पीरियड, गैस पीरियड, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है पृथ्वी के वर्णन, पृथ्वी के वर्णन के बारे में दिया गया है। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के, भूगणित या भूगोल के पिता किसे कहते हैं? कि भूगोल के संस्थापक किसे कहते हैं? तो भूगोल के संस्थापक हम किसे कहते हैं? हेकेटियस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब लोगों के माइंड पे क्या, हमने बोल दिया कि भूगोल के संस्थापक हेकेटियस है, अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा क्यों कहते हैं भाई, इसके बारे में बताओ। हाँ जानना जरूरी है। तो क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी। वो बुक कौन सा है? तो बुक हो जाएगा गैस पीरियड, गैस पीरियड बुक लिखा था। अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, चलिए हमने मान लिया गैस पीरियड बुक इन्होंने लिखा है, तो इस बुक में ऐसा क्या है कि जिसके लिए हम इसको फादर मानते हैं? तो इसमें यह है कि इसमें पृथ्वी के वर्णन के बारे में दिया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी का जो वर्णन है, उस पृथ्वी का अर्थ के वर्णन किया गया है। पूरा वर्णन किस बुक में किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका गैस पीरियड। और गैस पीरियड बुक किसने लिखा था? हेकेटियस ने लिखा था। अब एरिस्टोस्थनीज ने भी एक बुक लिखा था,
वो कौन सी बुक हो जाएगी? तो देखिए एरिस्टोस्थनीज ने बुक लिखी थी, वो कौन सी हो जाएगी? तो एरिस्टोस्थनीज, ठीक है। जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एरिस्टोस्थनीज ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम हो जाएगा जियोडिसी, ठीक है। जियोडिसी बुक लिखा था। जियोडिसी बुक लिखा था, किसने लिखा था? एरिस्टोस्थनीज ने। एरिस्टोस्थनीज ने लिखा था कौन सी बुक? तो वो हो जाएगा जियोडिसी। और देखिए ये जो इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है? तो एरिस्टोस्थनीज को फादर तो नहीं कहा जाता है, लेकिन भूगणित के पिता कहा जाता है। भूगणित के संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आए कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के पिता के किसे रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हेकेटियस को। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उन्होंने गैस पीरियड नाम का एक बुक लिखा था। उस बुक में क्या दिया था कि पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भूगणित के जनक, संस्थापक किसे कहा जाता है? जनक नहीं, सॉरी, संस्थापक। जनक कहा जाए तो हेकेटियस होगा। अगर कहते हैं कि भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, भूगणित के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो भूगणित के संस्थापक एरिस्टोस्थनीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जोडिसी नामक एक बुक लिखा था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि देखिए अब क्वेश्चन क्या आता है। अब क्वेश्चन एक आता है कि फर्स्ट कार्टियोग्राफर कौन थे, मानचित्रकार कौन थे इस भूगोल, ठीक है, इस सब मैप में दर्शाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फर्स्ट कार्टियोग्राफर कौन थे, मानचित्रकार पहले कौन थे? तो वो हो जाएगा, देखिए आपके पास, ठीक है, देखिए सी, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कार्टियोग्राफर कौन है? फर्स्ट कार्टियोग्राफर मतलब क्या है? फर्स्ट मानचित्रकार कौन है जो हमारे ये पृथ्वी का पूरा भूभाग जो है उसको दर्शाया है मानचित्र पर? वो प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने वो संपूर्ण पृथ्वी को मानचित्र पर दर्शाया है? तो फर्स्ट मानचित्रकार कौन हो जाएंगे? फर्स्ट कार्टियोग्राफर कौन हो जाएंगे? तो फर्स्ट कार्टियोग्राफर हो जाएंगे एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर फर्स्ट कार्टियोग्राफर कौन हो जाएंगे? तो फर्स्ट कार्टियोग्राफर, देखिए क्वेश्चन आता है कि पहले मानचित्रकार कौन थे, सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन था? तो वो हो जाएगा एनेक्सीमेंडर, जिन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र बनाया, मानचित्र पर विश्व के भूगोल को दर्शाया। वो व्यक्ति कौन था? तो वो एनेक्सीमेंडर, जिसे फर्स्ट कार्टियोग्राफर के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाएगा एनेक्सीमेंडर, फर्स्ट कार्टियोग्राफर, ठीक है। फर्स्ट कार्टियोग्राफर एनेक्सीमेंडर को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो ठीक है, तो ये एनेक्सीमेंडर ने कौन सी बुक लिखी थी? इसकी फेमस बुक का नाम क्या है? तो एनेक्सीमेंडर जो फर्स्ट कार्टियोग्राफर है, इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एनेक्सीमेंडर ने कौन सा बुक लिखा था? वो हो जाएगा स्टारबो। देखिए कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टारबो बुक किसने लिखा, स्टारबो बुक के लेखक, ऑर्थर कौन है? तो स्टारबो जो बुक है उस बुक का ऑर्थर कौन हो जाएगा? तो उस बुक का ऑर्थर हो जाएगा आपका एनेक्सीमेंडर। अब एनेक्सीमेंडर कौन है? एनेक्सीमेंडर हो जाएगा आपका फर्स्ट कार्टियोग्राफर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है? इसके बाद क्वेश्चन आता है भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? ठीक है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में देखा जाता है। वो क्या है कि जो भारत है, ये तो चलिए हम मान लिए हैं कि विश्व को सर्वप्रथम किसने मानचित्र पर दर्शाया। वहां फर्स्ट कार्टियोग्राफर कौन है जिसने विश्व को, वर्ल्ड को मतलब मानचित्र पर दर्शाया? तो वो हो जाएगा एनेक्सीमेंडर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत को सर्वप्रथम विश्व भूगोल पर किसने दर्शाया? ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है भारत मीन्स इंडिया को सर्वप्रथम मानचित्र पर किसने दर्शाया? मानचित्र पर वह व्यक्ति कौन है जिसने दर्शाया कि भारत को सर्वप्रथम मानचित्र पर दर्शाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा टॉलमी, ठीक है। कब दर्शाया? तो 1500 एडी में, ठीक है, 1500 एडी में
भारत को वर्ल्ड मैप पे किसने दर्शाया? देखिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत को सर्वप्रथम विश्व वर्ल्ड मैप पे किसने दर्शाया? तो वो 1500 एडी में टॉलमी में दर्शाया था, टॉलनी में दर्शाया था। ठीक है, टॉलमी ने दर्शाया था भारत को विश्व भूगोल पर। ठीक है, टॉलमी के एक फेमस बुक है, वो कौन सा बुक हो जाएगा? तो टॉलमी के फेमस बुक का क्या नाम है? अल्मागेस्ट। अल्मागेस्ट। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अल्मागेस्ट बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे? तो अल्मागेस्ट बुक के ऑथर हो जाएंगे टॉलमी। ठीक है, तो टॉलमी, अल्मागेस्ट। ठीक है, अल्मागेस्ट। ठीक है, तो अल्मागेस्ट बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे? तो अल्मागेस्ट बुक के लेखक हो जाएंगे टॉलमी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा अपनी बुक में? इन्होंने अपनी बुक में क्या किया? तो 1500 एडी में भारत को वर्ल्ड मैप पे दर्शाया। क्वेश्चन आता है अधिकतर कि सर्वप्रथम भारत को विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो 1500 एडी में टॉलमी ने दर्शाया। ये चीज किस बुक में लिखा हुआ है? तो उसके बुक एक फेमस बुक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अल्मागेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है? इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि चलिए हम लोग तो ये पढ़ लिए हैं, फिर इसके बाद आता है कि हमने पढ़ लिया है कि ज्योग्राफी के पिता कौन हो जाएंगे? भूगणित के पिता कौन है? तो भूगणित के पिता हो जाएंगे आपके एरिस्टोस्थनीज। अब आता है ज्योग्राफी के पिता कौन है? तो वो हेकेटियस हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी। वो बुक का क्या नाम है? तो उन्होंने एक बुक लिखा था, तो उस बुक का नाम हो जाएगा आपका गैस पीरियड। अब आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन हो जाएंगे? वो तो चलिए सर्वप्रथम उन्होंने लिखा, गणना किया। अब आता है क्वेश्चन की फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी का मतलब क्या है? कि आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी का मतलब क्या है? कि आधुनिक भूगणित के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल के पिता हम किसको मानते हैं? तो आधुनिक भूगोल के पिता हम मानते हैं एबी हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर को। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक हैं, कार्ल रिटर तथा दूसरा हो जाएगा एवी हम्बोल्ट। ठीक है, तो देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में देखा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल के पिता हम एवी हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर को जानते हैं कि कार्ल रिटर और एबी हम्बोल्ट हमारे आधुनिक भूगणित के पिता हैं। ठीक है, मतलब मॉडर्न जियोग्राफी के पिता, आधुनिक जियोग्राफी के पिता कौन है जाएंगे? तो वो भी एवी हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन क्या आता है कि फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी हम कहते हैं, देखिए फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा फ्रीडरिच रिटरेल। ठीक है, फ्रीडरिच तो देखिए फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम किसे जानते हैं? तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम किसे मानते हैं? कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी मानते हैं हम, तो वो हो जाएगा फ्रीडरिच रेटजेल, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, ये जर्मनी के व्यक्ति नहीं, मतलब जर्मनी के वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे। कौन थे? फ्रीडरिच रेटजेल। इन्हें ही हम फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक दिन में अधिकतम अगर पढ़ा जाए तो वो कहीं ना कहीं ऊपर से क्रॉस जाता है। तो आज हम लोग मेन टॉपिक पे चर्चा कर लिए हैं कि सबसे पहले भूगोल एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने प्रयोग में लाया था? तो वो कौन हो जाएगा? एरिस्टोस्थनीज ने। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि एरिस्टोस्थनीज इन्होंने किस चीज की गणना की थी? तो
पृथ्वी की जो 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, इसकी तथा परिधि की गणना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 2 पाई आर गणना करने वाले, पृथ्वी की जो परिधि है 2 पाई आर, उसको गणना करने वाले व्यक्ति भी कौन हो जाएंगे? तो वो भी हो जाएंगे अरिस्टोस्थनीज। फिर क्या आता है कि हमारे भूगणित के पिता, भूगणित के संस्थापक कौन है? भूगणित के संस्थापक ही अरिस्टोस्थनीज है। लेकिन भूगोल के पिता किसे कहते हैं? भूगोल के पिता हम हेकेटियस को कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो हेकेटियस है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने गैस पीरियड नामक बुक लिखा था, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है कि फर्स्ट मानचित्रकार कौन हो जाएंगे? फर्स्ट मानचित्र पर फर्स्ट कार्टियोग्राफर कौन हो जाएंगे? तो एनेक्सीमेंडर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है कि भारत को विश्व भूगोल पर दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? पहला साइंटिस्ट वो कौन था जो भारत को विश्व भूगोल पर दर्शाया था? तो वो हो जाएगा टॉलमी ने 1500 एडी में भारत को विश्व भूगोल पर दर्शाया था, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि इसके बाद आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन हो जाएंगे? तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी दो व्यक्ति हो जाएंगे। दो व्यक्ति को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। वो कौन हो जाएंगे? एक कार्ल रिटर तथा एक एबी हम्बोल्ट को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी रिटर रिट्जेल हो जाएंगे, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी के ब्रांच के बारे में जानेंगे, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, कि ज्योग्राफी कितने भागों में बटा हुआ है, तो वो कल पढ़ेंगे। जुड़ना मत भूलिए। कल शाम 4:30 बजे की ज्योग्राफी के कितने भाग हो जाएंगे? फिजिकल ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर हो जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये सब पढ़ेंगे। हम महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे, नदियों के विभिन्न समुद्र ओशियन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। फिजिकल, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे हो जाएंगे क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी में हो जाएगा हमारा सन, मून, ठीक है, इस सब के बारे में, नेबुला, इन एस्टेरॉयड, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सब के बारे में कल चर्चा करेंगे, कल शाम 6:30 बजे। तो वही कि सेशन खत्म होने से पहले एक मोटिवेशन थॉट की संघर्ष, ठीक है, संघर्ष के बारे में एक मोटिवेशन थॉट है कि वही है थॉट है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ अपना सेशन एंड करते हैं और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद।